अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद हिम। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ स्टार्स आर फॉर्म। सितारे बनते किस तरह हैं। आज की वीडियो के अंदर हम उस पूरे प्रोसेस को डिस्कस करेंगे जिसके ज़रिए से हमारे स्टार्स जो है वो बनते हैं। तो बेसिकली स्टार्स जो है वो गैस क्लाउड्स के अंदर बनते हैं। गैस क्लाउड्स जो है ये बड़े बड़े हमारे पास स्पेस में मौजूद होते हैं यूनिवर्स के अंदर जगह जगह। ये मेजॉरिटी से हाइड्रोजन गैस मौजूद होती है, डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ कुछ अदर केमिकल्स भी मौजूद होते हैं गैस क्लाउड्स के अंदर। ये अपने साइज में मास में बहुत बड़े होते हैं। इनिशियली यानी कि शुरू में जब ये नए नए फॉर्म होते हैं गैस क्लाउड्स, तो इनका टेम्परेचर बहुत कम होता है। ज़ाहिर है, हमें पता है जब कोई भी गैस इसको हम ठंडा करेंगे किसी भी गैस को तो वो सिकुड़ती है। तो जब ये गैस मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं सिकुड़ के एक बहुत थोड़े से वॉल्यूम के अंदर जो है आ जाते हैं, तो इनका वेट जो है वो एज ए रिजल्ट इंक्रीज कर जाता है। पहले इनका वेट जो है लार्जर सरफेस एरिया पे लग रहा था जब वो एक्सपेंड किए हुए थे, फैले हुए थे। अब जब वही गैस मॉलिक्यूल सिकुड़ गए हैं तो उनका वेट एक थोड़ी जगह पर, एक थोड़े सरफेस एरिया पर, एक थोड़े वॉल्यूम के अंदर ही उनका सारा का सारा वेट जो है वो लग रहा है। तो एज ए रिजल्ट इसके ऊपर ग्रेविटेशनल इफेक्ट बढ़ जाता है। ग्रेविटी जो है इस गैस क्लाउड के ऊपर बड़ी स्ट्रांगली एक्ट करती है और उन गैस मॉलिक्यूल्स को मज़ीद आपस में जो है करीब करीब खींचती है। पहले तो वो अपनी मर्जी से करीब करीब आ रहे थे, क्यों? क्योंकि उनका टेम्परेचर अपने लो हो चुका था। स्पेस ठंडी है, वहाँ पे किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था, टेम्परेचर उनका लो कर दिया था हमने। अब जब वो करीब आ चुके हैं एज अ रिजल्ट थोड़े वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स उन पे एक्ट कर रही है क्योंकि वो सिकुड़ के करीब आ गए। पहले वही बैच जो था वो फैला हुआ था लार्जर वॉल्यूम के अंदर, अब वही बैच जो है वो थोड़ी सी वॉल्यूम के अंदर जो है वो इकट्ठा हुआ है। तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल इफेक्ट बढ़ गया है। जिस तरह से आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो है वो बढ़ गया है। अब जब ग्रेविटेशनल इफेक्ट बढ़ गया है तो गैस मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड तो करेगी। ज़ाहिर जब वो एक तरफ वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो ग्रेविटी उनको अंदर की तरफ धकेल रही है, तो वो कोलाइड करेंगे, आपस में टकराएंगे एक दूसरे के साथ। एज अ रिजल्ट हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो हमें पता है जब किसी चीज़ का, किसी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो वो एक्सपेंड करती है। जैसे हमने पहले देखा टेम्परेचर कम किया था तो वो सिकुड़ रही थी, कंडेंस कर रही थी। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से कोलिजन हो रही है, आपस में टकराव बढ़ गया है। तो जब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है, फैलने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर दो मुख्तलिफ फोर्सेस एक्ट कर रही है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसको अंदर की तरफ धकेल रही है, दूसरा हमारा जो उसका प्रेशर है हीट की वजह से वो उसको बाहर लेके आ रहा है। तो यहाँ पर एक और चीज़ भी हमें देखने को मिल रही है कि फर्स्ट हमने कंडीशन देखी कि वो सिकुड़ रही थी, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल इफेक्ट बढ़ गया। ग्रेविटेशनल फोर्स कॉन्टीन्यूसली जो है उन गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर लगाई जा रही है, उनको आपस में धकेले जा रही है एक दूसरे के अंदर, जिस वजह से उनका टकराव बढ़ रहा है। जब टकराव बढ़ रहा है टेम्परेचर राइज कर रहा है। जब टेम्परेचर राइज कर रहा है तो वो एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है, एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर ये जो एक जंग चल रही है ग्रेविटेशनल फोर्स और थर्मल प्रेशर के दरमियान, तो सॉरी थर्मल एक्सपेंशन के दरमियान, ग्रेविटेशनल फोर्स कंटिन्यूसली उसको दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि उसके अंदर जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है कोलिजन की वजह से, वो उसको एक्सपेंड कराने की कोशिश कर रही है। तो इस प्रोसेस से क्या हो रहा है कि दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे के साथ एक तरह से लड़ रही है। तो इससे क्या करेगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा और वो गर्म होती जाएगी, और ये रिजल्ट करेगा हमारे पास एक प्रोटोस्टार की फॉर्मेशन में। प्रोटोस्टार यानी कि सेंटर में उसका एक छोटा सा मास बन जाएगा, एक बड़ा हाईली उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सेंटर के अंदर गैस काफ़ी करीब आ जाएगी मॉलिक्यूल्स, और वो एक बड़ा हॉट सा मास बन जाएगा उसके सेंटर में, उसको प्रोटोस्टार कहते हैं। ये प्रोटोस्टार जो है एक क्या कहते हैं स्टार के लाइफ साइकिल की भी देखिए, जिस तरह आप डायग्राम में भी देख रहे थे कि आपको एक प्रोटोस्टार एक गोल सी बॉल नज़र आ रही है। ये एक्चुअली एक किसी स्टार की लाइफ साइकिल की भी देखिए उसकी शुरुआत है। सो ये प्रोटोस्टार फेज है। प्रोटोस्टार फेज के बाद हमारे पास उसके नेक्स्ट जो है मराहल शुरू हो जाते हैं उस स्टार की लाइफ की। अभी उसकी जिस फॉर्मेशन हुई है कि हमने देखा गैस जो है कोलैप्स की, सिकुड़ी, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो है अपना एक्ट किया, साथ उसके ऊपर थर्मल एक्सपेंशन भी वहाँ पे काम कर रही थी। दो जो फोर्सेस आपस में एक तरह से जंग कर रही थी, इससे टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा राइज कर गया, और ये टेम्परेचर कंटिन्यूसली उसका राइज करे जा रहा है। तो ये हमारे पास इस तरह से करके एक प्रोटोस्टार की फॉर्मेशन होती है, जो सेंटर के अंदर ही देखिए काफ़ी उसका हॉट बैस बन जाता है।
क्योंकि हमें पता है कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का हो जाए वो उसके सेंटर पे होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा उसके सेंटर पे एक्ट करता है। तो यहाँ पर भी उसका टेम्परेचर जो है सेंटर में बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से एक रिएक्शन स्टार्ट हो गया है, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके अंदर जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम होते हैं उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ड्यूट्रियम जो है ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, इसके अंदर एक न्यूट्रॉन है एक प्रोटॉन है। इसके न्यूक्लियस के अंदर एक ट्रिटियम है, ये भी हाइड्रोजन का आइसोटोप है, इसके अंदर भी एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। तो यह क्या करेंगे, ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। और जब ये इकट्ठे होंगे उस वक्त ये क्या रिलीज करेंगे, एक हीलियम एटम रिलीज करेंगे। हीलियम एटम क्या होता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन होंगे और 2 ही न्यूट्रॉन होंगे, और साथ एक प्रोडक्ट के अंदर एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन रिलीज कर देंगे। वो रेडिएशन की जो शक्ल में जो है वो न्यूट्रॉन खारिज हो जाएगा। तो जब ये रिएक्शन होगा कि ड्यूट्रियम और ट्रिटियम फ्यूजन होगा इनका आपस में, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी हमें मिलती है लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी की सूरत में। सूरज से हमें जो एनर्जी आ रही होती है वो इस न्यूक्लियर फिशन का नतीजा है, जो कि सूरज के किस में हो रहा है, कोर में हो रहा है। या डायग्राम की तरह आप देख सकते हैं कि कोर का टेम्परेचर, सूरज के कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और वो कॉन्टीन्यूसली एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह से बाहर निकले। वो गैस मॉलिक्यूल्स जो उसके कोर में मौजूद है वो कॉन्टीन्यूसली कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह से एक्सपेंड कर जाए, बाहर निकले। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मैस है, स्टार कोई एक छोटी मोटी बॉल नहीं है, एक बहुत बड़ा मैस है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंटिन्यूसली उसको दबा रही है, और एज अ रिजल्ट जब गैस के ऊपर प्रेशर लगाया जा रहा है तो उसका टेम्परेचर मज़ीद इंक्रीज़ कर रहा है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी भी स्टार की जो मेन सीक्वेंस लाइफ साइकिल होती है उसके अंदर एक फंक्शन हो रहा होता है, एसेंशियल फंक्शन जो हो रहा होता है वो यही होता है कि उसके कोर के अंदर जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, जिससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और साथ ही साथ लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, जो बड़ी एसेंशियल है लाइफ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।